सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो में कॉन्टेक्स्ट मेनू क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या है, मैं उसका आपको एक डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे आप एक ये जो है, रुक जाइए, ये एक एप्लीकेशन देख रहे हो, ठीक है। अब पहले मैंने लिस्ट व्यू में दिखाया था, कहाँ पे, कस्टम लेआउट में, ठीक है। ये एक कस्टम लेआउट है। अब जैसे कि समझ सकते हो कस्टम लेआउट क्या है, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है, मैं कस्टम लेआउट लेआउट पे इस पर क्लिक करता था, यानी कि उर्ल पर क्लिक करता था, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉल हो जाता था, उसका जो भी नंबर है उस पर कॉल हो जाता था, जैसे हम लोगों को पता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट मेनू में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर अभी किसी भी पर क्लिक कर रहा हूँ ना, कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ना कोई टोस्ट मैसेज आ रहा है, ना ही कॉल परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लेफ्ट जोर से क्लिक करता हूँ ना, लेफ्ट की को जोर से माउस की, ठीक है। लेफ्ट जो है उसको जोर से क्लिक करता हूँ माउस का, तो मेरे को दो मेनू शो हो रहे हैं। मेनू, ऑप्शन मेनू भी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। ऑप्शन मेनू क्या होता है, तो ऑप्शन मेनू जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्री डॉट, जैसे कि मैं क्रोम में देखूँ तो यहाँ पे थ्री डॉट, ये एक ऑप्शन मेनू है, ठीक है। वो भी मैंने क्रिएट करके दिखाया था आपको। ऑप्शन मेनू क्या है, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट मेनू। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट की को, यानी कि माउस की जो भी लेफ्ट की है, ठीक है, उसको मैं जोर से क्लिक करता हूँ ना, उसको मैं होल्ड करके रखता हूँ, तो मेरे को दो मेनू यहाँ पे शो हो रहा है, कॉल और डायल, ठीक है। अगर मैं कॉल पर क्लिक करता हूँ तो ये जो भी उर्विल का नंबर है उस पर कॉल हो जाएगा, और अगर मैं डायल करता हूँ तो उर्विल का जो भी फ़ोन नंबर है उस पर खाली डायल ही हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे भी मेरे को कॉल और डायल आ रहा है। तो अगेन मैं कॉल करूँगा तो पासवर्ड का जो भी नंबर है उस पर कॉल हो जाएगा, और डायल करूँगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो भी पासवर्ड का नंबर है उस पर डायल हो जाएगा। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट मेनू है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट मेनू है। ये हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, करेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। मैं फटाफट से यहाँ से न्यू एप्लीकेशन क्रिएट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी। और अब मैं यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट मेनू, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेनू एंड्रॉयड, ऐसा कुछ मैंने नाम रख दिया है, और यहाँ से मैंने डायरेक्टली फिनिश कर दिया, ठीक है। और जो मेरी अभी फिलहाल रनिंग है उसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक। ठीक, अभी फिलहाल ग्रेडल ग्रेडल और सब कुछ इंपोर्ट हो जाने दीजिए, ठीक है। Will take, 5, 6, okay। देखो मैंने किस तरह से कस्टम लेआउट ऑप्शन मेनू क्रिएट करवाया, उसका मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ जाएगी, क्योंकि हाँ, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए दो ही लाइन लिख के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए। लेकिन कस्टम लेआउट और मैं ऑप्शन मेनू क्रिएट करने के लिए हमें लाइन लिखनी पड़ेगी, यानी कि मेनू क्रिएट करवाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा ग्रेडल इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो हमें मेन एक्टिविटी में सबसे पहले ये जो बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड आता है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसको क्या ले लेंगे, लीनियर लेआउट। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लीनियर लेआउट की, फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। और उसका ओरिएंटेशन मैं वर्टिकल कर देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। अब देखो हमें लिस्ट व्यू चाहिए, क्योंकि लिस्ट व्यू के अंदर ही हमारा नेम और क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिस्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और फिर कोड में मैं डिज़ाइन में अगेन चला जाता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसकी लिस्ट व्यू को आईडी में देता हूँ LST, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोड पे देखें तो लिस्ट व्यू की आईडी आ गई है LST, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट मेनू यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर और नेम करवाना है, ठीक है। लिस्ट व्यू के अंदर, लिस्ट व्यू में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि उसकी मैं एक अलग से रिसोर्स में एक स्ट्रिंग फाइल बना दूंगा, ठीक है। तो वैल्यूज के अंदर स्ट्रिंग में मैं कुछ कर दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग एरे बनाऊंगा, उसका नाम मैं दे दूंगा नेम, ठीक है। तो उसकी आइटम मैं यहाँ से पास करवा देता हूँ, ठीक है। आइटम कंट्रोल डी, और देखो सबसे पहले मैं उर्विल लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा मैं पासवर्ड लिख दूंगा, ठीक है। और तीसरा मैं लिख दूंगा प्रक्षा, ठीक है। और एक मैं एक स्ट्रिंग एरे बनाता हूँ, उसमें क्या स्टोर होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसका नंबर होगा, यानी कि उर्विल का कौन सा नंबर है, और वो सब कुछ स्टोर होगा किसके अंदर, नंबर के अंदर, ठीक है। तो उर्विल का जो भी मैं 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। अगेन अगेन 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। और उसी तरह से अगेन कुछ भी ऐसा कुछ मैंने नंबर दे दिया है, ठीक है। यानी कि रूरल का नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 से लेके 0 तक। पासवर्ड का नंबर ये होगा और रक्साल का नंबर ये होगा, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने कर दिया है, ठीक है। अब उसको मेरे को कहाँ पे बाइंड करवाना है, लिस्ट के अंदर। तो अब देखो, हम किसी भी एक ही एरे को लिस्ट के अंदर बाइंड करवा सकते हैं नॉर्मल वे के जरिए। अगर हम कस्टम लेआउट को क्रिएट करेंगे तभी हम ये दोनों है ना, नंबर और नेम को दोनों एक ही लिस्ट व्यू में बाइंड करवा सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल एक चीज़ को तो बाइंड करवा दें, क्या? तो वो मैं नेम को बाइंड करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिस्ट व्यू को सिलेक्ट कर गए करोगे और यहाँ पे एक एंट्रीज करके एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ठीक है, एंट्रीज उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी एरे होगा, नेम और नंबर जो भी आपने एरे बनाया होगा, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले नेम को बाइंड करवाना है, ठीक है। तो मैं ओके कर दिया। तो हमारा देख सकते हैं उर्विल पासवर्ड और रक्सल बाइंड हुआ है। हालांकि उसको नंबर हमें नीचे ही लाना है, उर्विल के नीचे उसका नंबर आ जाए, पासवर्ड के नीचे उसका नंबर और रक्सल के नीचे उसका नंबर आ जाए। तो वो किस तरह से करते, उसके लिए मैंने कॉन्टेक्स्ट मेनू समझा ही दिया था। तो मैं फटाफट से एक न्यू खाली लेआउट फाइल बनाऊंगा, ठीक है। न्यू एक्टिविटी नहीं बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ लेआउट फाइल बनाऊंगा, ठीक है। लेआउट एक्सएमएल में लेआउट एक्सएमएल, ठीक है। और उसका मैंने नाम सिर्फ और सिर्फ लेआउट ही रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और उसका भी मैं कोड में जाके लीनियर लेआउट है, ओरिएंटेशन उसकी वर्टिकल करवा देता हूँ। और मैं टाइम भी देख लेता हूँ कितना बचा है। तो अभी भी हमारे पास 8 मिनट बची है। ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, क्यों टेक्स्ट व्यू लूँगा, क्यों यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके दो टेक्स्ट व्यू लूँगा, क्योंकि हमारे एरे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में दो एरे हैं, एक नेम और एक नंबर। तो एक टेक्स्ट बॉक्स में नेम डिस्प्ले होगा और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में नंबर डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पता चल गया क्यों हमने दो टेक्स्ट व्यू लिए, ठीक है, टेक्स्ट व्यू। और मैंने बाय डिफॉल्ट जो भी उसकी आईडी है वहीं रख दी, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो भी टेक्स्ट व्यू की आईडी मुझे एंड्रॉइड प्रोवाइड करके देता है, वही मैंने रखी है, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट बुक्स 2 का टेक्स्ट व्यू 2 है और फर्स्ट वाले का टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। इतना सा होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू का क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बना दूँगा। क्यों? क्योंकि हमने मेन एक्टिविटी मेन में हमारा लिस्ट व्यू है, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें वो कॉन्टेक्स्ट मेनू में काम आएगा, ठीक है। तो मैं उसको लास्ट में फाइंड व्यू बाय आईडी करवा देता हूँ और उसके अंदर मैं जो भी एलएसटी की आईडी, लिस्ट व्यू की आईडी है, वो पास करवा देता हूँ। तो हमारे लिस्ट व्यू की आईडी कौन सी है, एलएसटी, ठीक है। इतना सा होगा। अब देखो, मैं आपको है ना, क्या बोलते हैं, कस्टम लेआउट से पहले कॉन्टेक्स्ट मेनू क्रिएट किस तरह से करते हैं, ठीक है। आज का हमारा उद्देश्य यही है, मोटिव यही है कि हम किस तरह से कॉन्टेक्स्ट मेनू क्रिएट करवा सकें, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको कस्टम लेआउट क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट मेनू, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट मेनू, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेनू। सो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू को अभी मैंने कमेंट कर दिया है। इसके नीचे हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू की एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस एलिमेंट को हमें कॉन्टेक्स्ट मेनू बनाना है, यानी कि किस एलिमेंट पर मैं लेफ्ट क्लिक करूँ तो मेरे को दो मेनू शो हो। तो हमारे केस में कौन सा एलिमेंट है, वो वाला ये लिस्ट व्यू है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर और कॉन्टेक्स्ट मेनू यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको यानी कि इस पैरेंथेसिस में कौन सा आपको एलिमेंट पास करवाना है। तो जो भी एलिमेंट पर आपको लेफ्ट क्लिक करके दो मेनू आए, वो एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए मेरे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में अगर यहाँ पे लिस्ट व्यू के बदले बटन होता, अगर बटन होता तो मैं यहाँ पे बटन बटन पर क्लिक हुए लेफ्ट, मैं लेफ्ट जो माउस का जो भी लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट बटन, वो बटन पर प्रेस करूँ जोर से, तभी वो दो मेनू शो हो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे केस में कौन सा लिस्ट व्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू का हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पास कर दूंगा, ठीक है। ये पास मैंने कर दिया, ठीक है। अब इतना सा करोगे, चलो आपका लिस्ट व्यू है, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए रेडी है। लेकिन हमें मेनू भी पास करवाना है, यानी कि कौन से आपको मेनू शो करवाना है, कौन से आपको ऑप्शन शो करवाना है जब मैं एलिमेंट पर क्लिक करूँ तब। तो उसका कोड बचा है, ठीक है।
तो जैसे हमें पता है हम ऑप्शन मेनू के लिए ऐसा कुछ लिखते थे, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ठीक है? फिर कस्टम लेआउट के लिए हम लोग सेट एडाप्टर लिखते थे कुछ, एलएसटी डॉट सेट एडाप्टर करके कुछ हम लिखते थे जैसे हमको पता हो तो अभी हमें कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए क्या लिखूंगे, मैं कॉन्टेक्स्ट मेनू ही लिखूंगा, ठीक है? मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ पे ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखा रहा है, जैसे कि हमने ऑप्शन मेनू में दिखा था ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू वाला एक फंक्शन, उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट मेनू को क्रिएट करवाने के लिए ये वाला है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये फंक्शन का यूज होता है किसके लिए, ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट मेनू को क्रिएट करवाने के लिए, ठीक है? तो बस इसके अंदर वही लाइन आपको यहाँ पे डालनी है जो हम मेनू वाले में डालते थे, ठीक है? मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब उसके अंदर दो पैरामीटर है, एक तो इंटीजर मेनू आर ई एस, यानी कि आर जो जहाँ पे भी आपका मेनू है ना, तो देखो अभी हमने मेनू की फाइल नहीं बनाई है, ठीक है? यानी कि कौन से ऑप्शन होने चाहिए वो अभी हमने नहीं बनाया है, ठीक है? तो हम एक मेनू फाइल क्रिएट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐप में राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ पे एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे फाइल का नाम मैं मेनू ही लिख देता हूँ, ठीक है? ये सब क्या है, मैंने ऑलरेडी मेनू मेनू जो किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो में मेनू क्रिएट करते हैं उसमें मैंने बता दिया है, ठीक है? तो मैंने यहाँ से रिसोर्स टाइप मेनू कर दिया क्योंकि हम मेनू बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं कोड पे चला जाऊँगा और आपको कौन से 2 ऑप्शन शो करवाने हैं। तो मेरे को अपने केस में कौन से शो करवाने हैं, एक तो डायल और एक कॉल, ठीक है? 2 मेनू मेरे को शो करवाना है, ठीक है? तो इसके लिए देखो आइटम, ठीक है? तो पहले मैं आईडी दे देता हूँ। कौन सी आईडी? तो मैं कहता हूँ एक तो डायल वाली, ठीक है? और उसका टाइटल आपको क्या शो करवाना है, तो मैं कहता हूँ डायल, ठीक है? डायल। और उसी तरह से एक दूसरी आइटम है, ठीक है? उसमें उस मेनू में क्या होना चाहिए, कॉल, ठीक है? कॉल। और टाइटल भी मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है? तो हमें 2 मेनू शो होगा। अगर मैं यहाँ पे और एक तीसरा आइटम पास कर दूँगा, यानी कि तीसरा आइटम ले दे दूँगा और उसकी आईडी और टाइटल चेंज कर दूँगा, तो मेरे मेनू में कितने कंटेंट हो जाएगा? 3। ये एक डायल वाला कंटेंट हो जाएगा, एक कॉल वाला और एक दूसरा जो भी मैंने तीसरा टाइटल में डाला हो वो वाला, ठीक है? तो अभी मैं फिलहाल 2 ही कर रहा हूँ, कॉल और डायल और कॉल, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपकी मेनू की आर डॉट मेनू, ठीक है? उसमें आपको कौन सी फाइल है, देखिए रिसोर्स के अंदर मेन्यू के अंदर मेनू फोल्डर, जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये मेनू फोल्डर नहीं दिखाएगा। जब आप रिसोर्स में जाके मेनू डॉट एक्सएमएल क्रिएट करोगे तभी आपको ये मेनू फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर मेनू डॉट एक्सएमएल आ जाएगी, ठीक है? तो रिसोर्स के अंदर मेनू डॉट एक्सएमएल, ठीक है? अरे सॉरी, मेनू, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा पैरामीटर कौन सा है? दूसरा पैरामीटर है मेनू मेनू, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मेनू ही लिख दूंगा, ठीक है? मेनू, ठीक है? क्यों मेनू लिखा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेनू नाम का एक पैरामीटर है, ठीक है? अगर यहाँ पे मान लीजिए मेनू के बदले कुछ और होता है, लेट्स से एक्स वाई जेड कुछ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको एक्स वाई जेड डालना पड़ता और रिटर्न टाइप भी यहाँ पे मेनू के बदले क्या आती है, एक्स वाई जेड आती है, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये यहाँ पे मेनू हमने क्यों लिखा था, ठीक है? तो मैं यहाँ से सब रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट मेनू का जो भी ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेनू का हमने जो भी नाम दिया है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? सो अब मैं यहाँ से इसे फिर से रन कर देता हूँ, ठीक है? तो हम देखते हैं, अब मैं लिस्ट व्यू पे है ना, लेफ्ट की माउस की लेफ्ट की को प्रेस करूँगा ना जोर से, यानी कि होल्ड करके रखूँगा ना, तो मेरे को 2 ऑप्शन शो हो गए, ठीक है? कॉल और डायल वाला, ठीक है? तो अभी हमारी फिलहाल एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल हो जाने दीजिए, ठीक है? सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए ये 2 ही लाइन काम की है, ठीक है? ये 2 ही लाइन काम की है। तो देखो सबसे पहले किस एलिमेंट पर लेफ्ट की हो माउस की तब मेनू शो होना चाहिए। तो हमारे केस में कौन सा है, लिस्ट व्यू है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू या फिर बटन होता तो हम यहाँ पे बटन लिखते, ठीक है? लेकिन हमारे केस में लिस्ट व्यू है इसलिए हमने एलएसटी यहाँ पे पास करवाया है, रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए। फिर हमें जैसे पता है मेनू क्रिएट करने के लिए हम ऑन क्रिएट
मेनू कुछ लिखते थे, ऑन क्रिएट मेनू ऑप्शन ऐसा कुछ लिखते थे फंक्शन। उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट मेनू को क्रिएट करवाने के लिए ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू पर एंटर मारूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो भी उसके पैरामीटर है और ये जो भी रिटर्न पास कर रहा है, ठीक है, वो मेरे को आ जाता है। उसके अंदर मैंने ये एक ही लाइन लिखी है जो हमने मेनू में लिखी थी, गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और डॉट मेनू, यानी कि रिसोर्स के अंदर अगर मैं मान लीजिए मेनू डॉट एक्सएमएल के बदले कुछ एक्स वाई जेड डॉट एक्सएमएल होता तो मैं यहाँ पे मेनू नहीं लिखा, मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखता, ठीक है। ठीक है, लेकिन हमने मेनू ही लिखा है तो हम मेनू ही लिखेंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा पैरामीटर है ये वाला कॉन्टेक्स्ट मेनू का है, ठीक है। सो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे उर्विल पे लेफ्ट की माउस के लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायल और कॉल का आ गया है। उसी तरह मैं प्रसाद पे करता हूँ लेफ्ट की को, तो डायल और कॉल वाला आ गया है, ठीक है। मैं टाइम देख लेता हूँ कितना बच्चा है, अभी भी 7 मिनट बची है, ठीक है। उसी तरह से मैं अगेन पास वापस करूँगा तो फिर से डायल और कॉल वाला आ गया है। अब हमें क्या सिर्फ बचा है, हमें उर्विल के नीचे उसका नंबर, पासवा के नीचे उसका जो भी नंबर है वो, और प्रसाद के नीचे जो भी उसका नंबर है वो लाना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कस्टम लेआउट किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में बता दिया, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। सो किस तरह से करते हैं चलिए देख लेते हैं। हमने जैसे कि पता है हमने लेआउट डॉट एक्सएमएल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू है उसके नीचे ही जस्ट, ठीक है, एल एस टी डॉट डॉट बेस सेट अडेप्टर, हाँ सेट अडेप्टर कहाँ गया, एडेप्टर, ठीक है। एंटर किया, न्यू और बेस एडेप्टर, ठीक, इतना सा कर दिया तो बाय डिफॉल्ट जो भी गेट काउंट है, गेट आइटम है, गेट आइटम आईडी है, गेट व्यू है, वो सब कुछ आ गया है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में कितने एरे है, टोटल 2 एरे, एक नेम का एरे और एक नंबर का एरे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ एक्सेस करवाने के लिए, ठीक है। ये सारे एलिमेंट को एक्सेस करवाने के लिए मैं 2 एरे बना दूंगा। कौन सा, एक तो नेम वाला एरे बना दूंगा और एक नंबर वाला एरे बना दूंगा, ठीक है। और जब ये एक्टिविटी क्रिएट होगी तब ये वाला एरे एम्प्टी होगा, ठीक है, यानी कि नल होगा, ठीक है, उसमें कुछ कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है। जब और उसके बाद यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि जब मेन एक्टिविटी रन होगी तब नेम और नंबर का इनिशियलाइज होगा, ठीक है, लेकिन एम्प्टी एम्प्टी होगा, यानी कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद ऑन क्रिएट जैसे ही मेथड आएगी तो उसके बाद हम वन बाय वन जो भी डेटा है वो यहाँ से लेके आ जाएगा, ठीक है। तो नेम के अंदर नेम का डेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा, तो मैं कहता हूँ गेट रिसोर्स के अंदर एक स्ट्रिंग फाइल है, एक स्ट्रिंग एरे है, ठीक है। वहां से आर डॉट एरे, क्योंकि हमारा जो भी है नेम और नंबर वो किसके जरिए एरे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आर डॉट एरे डॉट जो भी आपको नेम यहाँ पे पास करवाना वो वाला, तो मैं नेम में नेम ही पास करवा दूंगा, ठीक है। और उसी तरह से नंबर में मैं नंबर पास करवा दूंगा, नंबर का एरे पास करवा दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 लिखता, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को नंबर 1 ही पास करवाना पड़ता, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे अब नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में तो नंबर ही लिखा है ना। अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 कर देता तो यहाँ पे नंबर 2 लिखना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलो इतना सा तो होगा। अब टाइम कितना बचा है, अभी भी 5 मिनट बची है, ठीक है, इतना सा होगा। अब देखो गेट काउंट से मेरे को क्या मिलेगा, कितने कितने टोटल ऑफ नंबर है, कितनी लेंथ है आपके स्ट्रिंग एरे की, ठीक है, मेरे को उससे ये मिलेगा, ठीक है, गेट काउंट से, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम वाला। क्यों मैं नेम का लिखूंगा, नेम का ही लेंथ लिखूंगा, मैं नंबर का नहीं लिखूंगा। मैं समझा दूँ क्यों मैं नेम का लिख रहा हूँ, ठीक है, नेम डॉट लेंथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एक्टिविटी मेन में क्या पास करवाया है, हमने नेम पास करवाया, इसलिए मैं यहाँ पे नेम डॉट डॉट लेंथ लिखूंगा, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि नेम जो भी हमारा नेम का स्ट्रिंग है, एरे है, नेम का एरे है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, यानी कि उसमें कितनी स्ट्रिंग्स है, ठीक है। ये क्या हुआ, कंट्रोल जेड, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेंथ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब कुछ, लेंथ, ठीक है। अब जो दूसरा है, ठीक है, ये जो, अब मैं इसको है ना थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ अब ये देखो, अब दूसरा जो है क्या बोलते हैं ये, ठीक है। अब उसमें देखो एक इंटीजर आई है, ठीक है, वो मेरे को क्या पास करेगा, जो भी आइटम पर आपने क्लिक किया होगा ना वो पास करवाएगा, ठीक है। तो मैं नेम
यानी कि अगर मैं उर्विल पर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे को 0 देगा। अगर मैं पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे को 1 देगा। क्यों? क्यों 1 देगा, क्यों 0 देगा? क्योंकि उर्विल की इंडेक्स पोजीशन कौन-सी है? 0। पासवर्ड की कौन-सी है? 1 और प्रोफेशनल की क्या है? 2। तो वो मेरे को आई इंडेक्स पोजीशन नंबर देगा जो भी मैं क्लिक करूँ उसका, ठीक है? अभी भी 3 मिनट है और अब देखो इसको आपको नहीं छेड़खानी करनी है, ठीक है? इस चीज़ की आपको नहीं छेड़खानी करनी है, ठीक है? अब मेरे यहाँ पे चला जाऊँगा गेट व्यू में, ठीक है? उसके अंदर मैं लीनियर लेआउट का यूज़ करूँगा, जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे ना, ये लेआउट डॉट एक्सएमएल में जो भी हमने एलिमेंट डाला है, उसका मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? तो हमारा लेआउट डॉट एक्सएमएल किस टाइप का है? लीनियर टाइप का। क्यों? कैसे पता चला? तो यहाँ पे लीनियर लेआउट देख सकते हैं। तो लीनियर टाइप का, तो लीनियर लेआउट उसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ गेट लेआउट इन्फ्लेटेड डॉट इन्फ्लेट, ठीक है? और उसके अंदर 2 पैरामीटर्स है। तो सबसे पैरामीटर आपका लेआउट एक्सएमएल फाइल कहाँ है? तो मेरी लेआउट डॉट एक्सएमएल कहाँ पे है? तो आर के अंदर लेआउट के अंदर है, ठीक है? और उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी मेन की यूज़ करनी है? नहीं, मेरे को तो लेआउट डॉट एक्सएमएल की यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही मेरे 2 टेक्स्ट व्यू है इसलिए, ठीक है? लेआउट, ठीक है? और दूसरा पैरामीटर मेरे को नहीं पता तो मैं यहाँ पे नल कर दूंगा, ठीक है? इतना सा मैंने कर दिया। अब देखो मेरे को यहाँ पे एरर शो कर रहा है ये 48 नंबर की लाइन में। क्यों? क्योंकि हमें टाइप कास्ट करवाना पड़ेगा लीनियर लेआउट में, ठीक है? तो टाइप मैंने जैसे ही यहाँ पे बल्ब आया था उस पर क्लिक कर दिया तो देखो बाय डिफॉल्ट वो लाइन, वो रेड लाइन भी चली गई और यहाँ पे लीनियर लेआउट का टाइप कास्टिंग भी हो गया है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी आप देख ही सकते हैं 1 मिनट और 45 सेकंड है। तो मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ठीक है? तो देखिए हमने लीनियर लेआउट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उस लेआउट डॉट एक्सएमएल में जो भी हमने एलिमेंट लिखा है, ठीक है? जो भी हमने एलिमेंट लिखा है उसका यूज़ करके, ठीक है? तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू का बनाया था ऑब्जेक्ट, ठीक है? फाइंड व्यू बाय आईडी करवाया था, ठीक है? उसी तरह से मैं यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यू का क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट पहले बना दूँगा, ठीक है? txt1 और txt2 करके और उसको मैं लास्ट में फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दूँगा। फाइंड व्यू बाय आईडी से मैं पता कर दूंगा कि कौन से एलिमेंट को मेरे को टेक्स्ट txt1 में पास करवाना है। तो टेक्स्ट व्यू को मेरे को txt1 में पास करवाना है, ठीक है? और उसी तरह से कंट्रोल डी करके यहाँ पे txt2 में मुझे कौन सा एलिमेंट पास करवाना है, तो टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है? टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है? चलो इतना सा तो हो गया, बढ़िया है, ठीक है? लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने देखो फाइंड व्यू बाय आईडी कहाँ से करवाना है, तो मैं कहता हूँ लिनियर लेआउट के अंदर जो भी टेक्स्ट व्यू है, जो भी टेक्स्ट व्यू है वही मेरे को लेना है, ठीक है? वही मेरे को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट के अंदर जाके टेक्स्ट व्यू 1 को यूज़ करो और अगेन लीनियर लेआउट के अंदर जाके टेक्स्ट व्यू 2 को यूज़ करो, ठीक? सो आई होप आपको ये पता चल गया क्यों हमने ये कंसेप्ट किया, क्योंकि हमारा टेक्स्ट व्यू किसके अंदर है? हमारे ये जो टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू 2 किसके अंदर? लीनियर लेआउट के अंदर, यानी कि इस वाले लेआउट के अंदर है, ठीक है? लेआउट डॉट एक्सएमएल में है और हमने लेआउट डॉट एक्सएमएल का यहाँ पे मेंशन करके लीनियर लेआउट के अंदर डाल दिया है, ठीक है? यहाँ पे इसलिए हम लीनियर लेआउट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करा देंगे, ठीक है? अब इतना साथ होगा। अब क्या करना है देखो, अब हम देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ना इसका मतलब क्या है, हम लोग लेआउट डॉट एक्सएमएल के अंदर चले गए, ठीक है? फिर ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है? ये हमने किसके लिए की बनाई थी? टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है? और txt1 के अंदर अंदर कहाँ क्या आ गया? लीनियर लेआउट, यानी कि लेआउट डॉट एक्सएमएल का ये जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट व्यू है, ठीक है? वो आ गया है, ठीक है? और जो txt2 है, ठीक है? उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ गया है? टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है? ये वाला एलिमेंट आ गया है जो मैंने हाईलाइट किया है वो, ठीक है? अब हमें क्या करना है, उसको सेट करवाना है, ठीक है? txt1 के अंदर कौन सा डेटा आएगा और txt2 के अंदर कौन सा डेटा आएगा वो हमें सेट करवाना है, ठीक है? तो उसके लिए txt1 डॉट सेट टेक्स्ट करवा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ इसके अंदर मेरे को क्या पास करवाना है, तो देखो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है? टेक्स्ट व्यू यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है? तो मेरे को पहली लाइन पे यानी कि फर्स्ट लाइन पे क्या दिखाना है? नेम, और उसके नीचे क्या दिखाना है? नंबर, ठीक है? तो मैं txt1 डॉट सेट टेक्स्ट क्या कर दूंगा? नेम और उसके पैरेंथेसिस में क्या लिखूँगा? आई। क्यों आई मैंने लिखा? क्योंकि देखो क्या करेगा, देखिए मैं समझाता हूँ। वो यहाँ पे txt1 डॉट सेट टेक्स्ट किस तरह से करेगा? देखो सबसे पहले है ना, वो मेरे को क्या बोलते हैं, क्या देगा? कितने लेंथ है? तो मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी है नेम की? 3 है, ठीक है? तो वो सबसे पहले क्या करेगा, तो जो देखो मैंने यहाँ पे ये नेम डॉट लेंथ मैंने यहाँ पे करवाया है, जिससे मेरे को कितने लेंथ मिलेगी? टोटल 3 लेंथ मिलेगी, उर्विल और पासवर्ड और रक्षाल की, ठीक है? टोटल मेरे को लेंथ 3 मिलेगी, ठीक है? अब मैंने नेम
स्क्वायर ब्रैकेट में आई करवाया, उसका मतलब क्या है? तो पहले वो जीरो पोजीशन पे जाएगा, डेटा मिल रहा है उसको, हाँ मिल रहा है, फिर उसको प्लस करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, तो वो कितने फर्स्ट वाले इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा, तो वहाँ पे डेटा उसको मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अब उसको फिर से इंक्रीमेंट करेगा, अब वो किस सेकंड वाले पोजीशन पे चला गया, उसको डेटा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अब वो अगर इंक्रीमेंट करेगा और अब उसको ये डेटा नहीं मिलेगा, तो तब ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हमने डायनामिकली नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई करवा दिया है, ठीक है? उसी तरह से टेक्स्ट txt2 के अंदर कौन सा डेटा आ जाना चाहिए? तो नंबर वाला, और उसका भी उसी तरह से मैं आई करवा दूंगा, ठीक है? ये वाला आई, ठीक है? ये वाला आई, ठीक है? सो अब मैं इसको रन करके देता हूँ, रन करूंगा फिर भी मेरे को नहीं शो होगा, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न टाइप नल है, तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न टाइप लिनियर लेआउट करवाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लिनियर लेआउट के यानी कि ये लेआउट डॉट एक्सएमएल में तो सारा हमारा काम हो रहा है, इसलिए, ठीक है? सो अब इसे फिर से रीरन करवा दो आपको, और आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे जो सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वो पहले का है, ठीक है? मैं इसको क्लोज अप करवा देता हूँ, ठीक है? फिर से अब अगर आपको ऐसा लगे तो मैं रीरन करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है, रीरन करवा दिए, कोई भी एरर नहीं है, ओके। और अब आप देख सकते हैं उर्विल के नीचे उसका नंबर आ गया है, उर्विल के नीचे उसका नंबर आ गया है, उसी तरह से पासवा के नीचे उसका नंबर आ गया है, और प्रक्षाल के नीचे उसका जो भी नंबर है वो आ गया। अब मैं उर्विल पर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरे को दो मेनू भी आ रहा है, डायल और कॉल करके। अगर मैं यहाँ पे मेनू डॉट एक्सएमएल में अगर मैं कोई तीसरा मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कॉल के बदले मैंने कुछ एक्स वाई जेड करके डाल दिया, और उसकी आईडी भी मैं कुछ यहाँ पे एक्स वाई जेड रख दी, ठीक है? और अब मैं अगर इसको फिर से रन करूंगा तो टोटल मेरे को कितने ऑप्शन दिखाएगा? तीन ऑप्शन दिखाएगी। कौन कौन से? डायल, कॉल और एक्स वाई जेड, ठीक है? सो आई अब आपको यहाँ पे मेनू डॉट एक्सएमएल में जितने भी आप आइटम डालोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? सो एक बार फिर से उसे रन करवा, रेडल रन हो जाने दीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। सो मैंने यहाँ पे अगेन किया क्लिक, तो अब मेरे को यहाँ पे फिर से डायल, कॉल और एक्स वाई जेड दिखा रहा है, ठीक है? क्यों एक्स वाई जेड? क्योंकि हमने मेनू डॉट एक्सएमएल में जो एक्स वाई जेड डाला था इसलिए वो आ गया। अब देखो, अब आप करोगे, आप सोचो कि अब मैं डायल पर क्लिक करूंगा तो ये नंबर जो भी पासवर्ड का नंबर है वो डायल हो जाएगा। कॉल पर क्लिक करूंगा तो वो जो भी पासवर्ड का नंबर है वो कॉल हो जाएगा। आप ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन नहीं, अभी तक हमने वो नहीं देखा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? देख सकते हैं अभी मैं फिलहाल डायल पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, कॉल पर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर भी कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, और एक्सेल जेड पर क्लिक करता हूँ तो भी कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। सो आई होप आपको किस तरह से अपन लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। सो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।